Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to all of you. I hope आप सब ठीक हो. We are also doing great alhamdulillah. तो आज की जो रेसिपी है it's one of my favorites. Actually हमारे घर में सभी की favorite है which is lasagna. So I thought I should go ahead since I was making this. मैं record करके आप लोगों के साथ भी share करूँगी how I make this. You guys have to hear the sizzling sound here. अभी मैं इसका वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग ओवर द वीडियो एंड सीरियसली आई एम रूलिंग ऑल ओवर दिस अगैन एंड आई विश कि मेरे सामने होता मैं दोबारा खा रही होती. सो एनीवे आई एम गोना गो अहेड एंड dig into the recipe and share how I make this lasagna. Now everyone has their own way of making certain things. This is how I make lasagna, so it might be different from the way you make it. यहाँ मेरे पास है फ्रेश बेसल लीव, लजानिया की शीट्स, 1.5 pound बीफ का कीमा, oregano, black pepper, salt. Total मैंने almost 10 big tomatoes यूज़ किए थे, 2 onions थे और ये different type की चीज़ है, sharp cheddar cheese, mozzarella cheese और ये एक block था जिसको मैंने चीज़ का shred कर लिया था. अब यहाँ पैन में मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच ऑयल का, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है. अब प्याज को गोल्डन ब्राउन सा करना है जैसे यहाँ नज़र आ रहा है और उसके बाद आपने इसमें कीमा डाल देना है. ये 1.5 pound बीफ का कीमा है, तो जिसमें मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से मिक्स करें. यहाँ पर मैंने 2 बड़े बड़े चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट के लिए डाल दिए हैं और कीमा काफ़ी जल्दी पक जाता है, तो जस्ट कीप एन आई ऑन इट. इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना. और इसके साथ मैं डाल दूँगी इसमें 1 tablespoon ऑफ ओरेगनो, 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर. कीमा इस तरह ब्राउन हो जाए तो उसमें आप फ्रेश बेसल लीफ डाल दें, 7 to 8, जिसको हम तुलसी के पत्ते भी बोलते हैं. और इसके साथ अगर आपके पास फ्रेश पार्सली है तो हैंडफुल ऑफ फ्रेश पार्सली डाल दें. मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया. अगर आपके पास है ऑसम, इफ़ नॉट इट्स टोटली ओके. आपका लजानिया फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा. उसके बाद मैंने 10 लार्ज साइज़ के टमेटोज़ लिए और उनके ऊपर से पीलर से स्किन पील कर दी. मुझे ये मेथड ज़्यादा फास्ट लगता है रादर दैन ब्लांचिंग. अगर आप चाहें तो आप ब्लांच कर सकते हैं उनको हॉट बॉइलिंग वाटर में 1 से 2 मिनट और फिर उनकी स्किन पील कर सकते हैं. 3 चम्मच ऑयल डाले, एक स्मॉल अनियन डाला, उसको बस हल्के से ट्रांसलूसेंट सा किया एंड देन यू विल ऐड योर टमेटोज़. नाउ आई केप्ट माई टमेटोज़ चंकी. मैंने इनको मोटा मोटा काट के डाल दिया. अगर आप चाहें तो आप उनको छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं क्योंकि एंड में इन्होंने ब्लेंड ही होना होता है एज अ टमेटो प्यूरे. तो बस यहाँ पर ऐड 1 teaspoon of dried oregano, half teaspoon of black pepper and half teaspoon of salt in there. इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी. ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है. अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना यू कैन लीव इट एज इट इज़. और इसको कवर करके रख दें. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका पानी जो है वो वेपोरेट हो गया है और ये थिक सा प्यूरे बन गया है. हैंड ब्लेंडर से आप इसको ब्लेंड कर लें. अगर आपके पास ये नहीं है तो इस प्योरे को कूल डाउन होने दें और फिर ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लें. आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है. इट्स परफेक्ट नाउ. बस इसको अब ऐड करना है. और आप लोगों को शायद मेरी सॉस इतनी रेड नहीं लग रही हो क्योंकि इसके अंदर कोई भी कलरिंग एडेड नहीं है, तो इस वजह से इसका कलर इतना वाइब्रेंट रेड नहीं है. बट ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट इतना मज़े का है. वंस यू विल मेक इट यू विल प्रेफर दिस ओवर दी स्टोर बॉट सॉस. सो होममेड इज़ ऑलवेज वर्थ इट. डू गिव दिस सॉस अ ट्राई. टोमेटो सॉस डालने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई है, तो जब आप लजानिया के नूडल्स बॉईल करते हैं और उसका जो पानी होता है उसके फ्यू टेबल स्पून आप इस मिक्सचर में डाल सकते हैं. ट्रस्ट मी गाइज, इट्स गोना टेस्ट रियली गुड. तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपका फ्लेवर बहुत अजीब सा हो जाएगा, बल्कि बहुत अच्छा होगा. यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून ओरेगनो एंड हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड. आप भी टेस्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि नमक कम हो, जो भी चीज़ कम हो उसको आप ऐड कर सकते हैं बाद में.
एक डीप पॉट लें, उसके अंदर काफ़ी सारा पानी डालें और अपने लजानिया की जो शीट्स हैं वो डाल दें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि लजानिया की जो शीट्स हैं वो सिंक इन होने शुरू हो जाती हैं। और मैं वेट नहीं करती कि पानी को बॉईल आए, जैसे देखती हूँ छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं और स्टीम बन रही है, मैं उसके साथ ही लजानिया की शीट्स डाल देती हूँ और ऊपर से सॉल्ट डाल देती हूँ। और ये आपने 90% पकाना है, क्योंकि बाकी 10% जो है वो जब बेक होगा लजानिया तो उसके अंदर कुक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना। जब लजानिया की शीट्स पक जाएं तो आपने उसको ड्रेन करना है। ड्रेन करने के बाद मैं कभी भी शीट्स को इस तरह स्ट्रेनर में नहीं छोड़ती हूँ, एक ट्रे में लेके उनको फ्लैट कर रख देती हूँ ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और अपनी जो शेप है वो भी लूज़ नहीं करें। चीज़ को मैं यहाँ पर श्रेड कर रही थी। अगर आपके पास श्रेडर नहीं है तो आप उसको मोटे मोटे पीसेस में काट सकते हैं, और आप बाहर से ऐसी चीज़ बाय कर सकते हैं जो ऑलरेडी श्रेडेड होती है। तो अब बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं चीज़ की। ओवन ऑन कर दिया था ऑन 375 डिग्रीज ताकि वो अच्छे से हीट अप हो जाए। एंड इन द मीन टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई लजानिया। तो इधर बस मैं यहाँ स्प्रेड कर रही थी थोड़ा सा मिक्सचर और उसके ऊपर मैंने चीज़ ऐड कर दी थी। द रीज़न इज़ जब आप अपनी शीट्स डालते हैं तो वो नीचे से हार्ड नहीं होंगी, बर्न नहीं होंगी, वो सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेंगी। सो दैट वाज द होल पर्पस। बस सिंपली अब आप यहाँ पे अपनी लेयरिंग स्टार्ट कर दें। ये सिंपली है फर्स्ट लेयर ऑफ लजानिया। इस पे आप इस तरह स्प्रेड आउट कर दें लजानिया की शीट्स और मीट। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने लजानिया का जो मिक्सचर था उसको इवनली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। इससे काम आसान हो जाता है और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपने तीनों लेयर्स में इवनली मिक्सचर को स्प्रेड आउट किया है। ये इसकी फ़र्स्ट लेयर है और मैं इसमें डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, साथ इसके चेडर चीज़। अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं डाली क्योंकि आई रियली डोंट लाइक इट टू बी रियली एक्स्ट्रा चीज़ी। मुझे ना ज़्यादा चीज़ पसंद है और ना ही ओवरलोडेड मीट पसंद है, इसलिए मैंने इसको समवेयर इन द मिडल ही रखा है। ज़्यादा चीज़ी और ज़्यादा मीठी नहीं किया। Meaty. I don't know if that's even a word. So this is all now back to the second layer. It's the same exact thing to the second layer. You will do the same process all over again. अब मेरे पास कुछ extra noodles बच गए थे तो इस वजह से मैंने ऊपर spread out कर दिए. I was not going to waste any of this. So simply just go ahead, repeat the process. I'm putting on mozzarella again. और ये जो मैंने slices आपको दिखाए थे शुरू में, बस मैं वो उसके ऊपर डाल रही हूँ। ये सारे मेल्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा ओवन जो था वो भी प्री हीट हो गया हुआ है एंड द लजानिया इज जस्ट रेडी टू गो इनसाइड। एंड व्हेन यू आर पुटिंग द चीज़ ऑन द टॉप लेयर जस्ट मेक श्योर कि आप उसके एजेस पर भी चीज़ डालें, वरना वो बहुत ड्राई और हार्ड हो जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं एजेस पर भी उसके चीज़ स्प्रेड आउट करूँ। तो यहाँ पर आप बस इसको कवर कर दें फॉइल पेपर के साथ एंड यू विल bake this for 45 minutes on 375 degrees. So it's ready to go into the oven now. ओवन में डालने से पहले आपने इस पे फॉइल पेपर लगाना है और मैं यहाँ फॉइल पेपर लगाकर भूल गई थी कि मेरा कैमरा ऑन है और काफ़ी देर तक रिकॉर्डिंग होती रही। मैं अपना काम कर रही थी, सफाई कर रही थी, साथ में मैंने इसको ओवन में भी रख दिया एंड बाद में रात को मैंने जाकर देखा कि ये रिकॉर्डिंग हुई हुई थी। सो आई थॉट आई शुड शेयर बिहाइंड द सीन कि क्या क्या होता है, हाउ मेसी इट कैन बी, बिकॉज दिस इज़ रियल लाइफ। ऑफ कोर्स हम सब के किचन जब स्पेशली खाना बन रहा होता है तो इसी तरह का कुछ ना कुछ सीन चल रहा होता है। सो इट्स ओके। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको उनको भी एंटरटेन करना होता है साथ साथ। यहाँ मेरी बेटी को बहुत पसंद है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ, रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ तो हमेशा आ जाती है एंड शी लव्स टू हेल्प। तो ऐसी छोटी सी चीज़ें देखकर मैं उसको बिज़ी रखती हूँ, वो इन्जॉय भी बहुत करती है। यहाँ पे वो चीज़ को श्रेड कर रही थी और वो खा रही थी। शी वॉज हैविंग सच अ गुड टाइम एंड आई फील लाइक दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन ऑल्सो बॉन्ड विद वन अनदर। सो इट्स टोटली वर्थ इट। 45 मिनट्स के बाद मैंने लजानिया को निकाल लिया था और ऊपर से जितनी भी फॉइल थी वो सारी मैंने रिमूव कर दी थी। इसको आपने फिर दोबारा से अनकवर करके ओवन में रख देना है एंड मेक श्योर कि इस बार आप ब्रॉयल की ऑप्शन को प्रेस करें, क्योंकि अब हमने इसको ऊपर से ब्रॉयल करना है। मैंने इसको मिडल रैक में रखा था तो इस वजह से मुझे 5 to 10 मिनट्स लग गए थे इसको ब्रॉयल होने के लिए। अगर आप इसको टॉप रैक पे रखेंगे तो ये और ज़्यादा जल्दी ब्रॉयल हो जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे और मैंने लजानिया निकाल दिया था। एज़ यू कैन सी कितना बड़ा डिफरेंस है। पहले चीज़ सिर्फ मेल्ट हुई हुई थी, अब चीज़ जो है वो गोल्डन ब्राउन हुई हुई है और क्रिस्पी हुई हुई है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। और यहाँ पे किसी से भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, सबको बहुत भूख लग रही थी। इसी तरह ही मैंने इसको गरम गरम सर्व किया, सबने खाया, एंजॉय किया। एंड आई एम श्योर अगर आप लोग ये बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और यमी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। और अगर आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गो अहेड एंड डू, इट विल मीन अ लॉट टू मी। Thank you for always supporting me and for your positive feedback. I will see all of you in my next video. Till then, take care and Allah Hafiz.